आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एलजीबीटी के लोगों ने निकाली है अवध गौरव यात्रा। सैकड़ों के साथ अपने अधिकारों को लेकर निकाली यात्रा। लखनऊ से बड़ी खबर है, हर साल अप्रैल महीने में निकलती है अवध गौरव यात्रा। दैनिक जागरण चौराहे से 1090 चौराहे तक निकली यात्रा। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जिसमें एलजीबीटी के लोगों ने निकाली है अवध गौरव यात्रा। सैकड़ों के साथ अपने अधिकारों को लेकर निकली यात्रा। हर साल अप्रैल महीने में निकलती है अवध गौरव यात्रा। दैनिक जागरण चौराहे से 1090 चौराहे तक निकली यात्रा। ये समुदाय के प्रति घृणा, हिंसा और भेदभाव था, उसके विरोध में हम अपनी आइडेंटिटीज के प्रति गर्व करते हैं। हमें तनिक भी शर्म नहीं है कि हम समलैंगिक हैं या ट्रांस हैं या किन्नर हैं या लेस्बियन हैं। हमें गर्व है। हम बलात्कार नहीं करते, हम दहेज नहीं लेते, हम मोहब्बत करते हैं। और अगर आपके समाज में आपने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो प्रेम को जो है बीमारी समझता है। जी मनीष जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में आज एलजीबीटी समुदाय के द्वारा अपने हकों, अपने अधिकारों के लिए आज राजधानी लखनऊ के दैनिक जागरण चौराहे से 1090 चौराहे तक एक यात्रा निकाली गई है। जिसमें बताया कि अवध गौरव यात्रा के नाम से इस यात्रा का संचालन हुआ है। साथ ही आपको बताएं कि एलजीबीटी समुदाय की ऋतु के द्वारा ये यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा से साफ तौर से अगर देखें तो इसका उद्देश्य था कि प्रेरणा, साथ ही साथ हिंसा, भेदभाव और जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव की जाती है उसको मिटाना, और साथ ही जो एलजीबीटी समुदाय है उसको गलत नजर से ना देखना। और इन एलजीबीटी समुदाय के लोगों ने जब मीडिया बाइट्स के दौरान आपने सुना कि उनका यही कहना है कि हम कोई अनैतिक कार्य नहीं करते, हम रेप नहीं करते, हम किसी तरह का किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो देश के अंदर एलजीबीटी समुदाय को प्रतिबंध के घेरों से हटाया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं इनको अब राजधानी लखनऊ की सड़कों पर इसका नतीजा है कि ये देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि 7वां साल है जब अवध गौरव यात्रा निकाला गया है। जी मनीष जी। विभांशु, किन मुद्दों को लेकर अवध गौरव यात्रा इन लोगों ने निकाली है, क्या इनकी मांगे हैं? जी मनीष जी, आपको बताएं कि साफ तौर से देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एलजीबीटी समुदाय को प्रतिबंध के घेरे से हटाने के बाद कहीं ना कहीं ये जो एलजीबीटी समुदाय है, यानी कि लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल ट्रांसमिशन के जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि हम ये यात्रा प्रेरणा और हिंसा, साथ ही साथ लिंग भेदभाव को लेकर हम निकाले हैं। और एक मैसेज देना चाहते हैं आम जो जनमानस है कि हमें गलत नजर से न देखा जाए। हम किसी तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम अब जीना चाहते हैं और हमें जीने दें, और जीने का हमें अधिकार है अपने तरह से जैसे जिए, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर। जी जी विभांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, टेढ़ी पुलिया और रिंग रोड की सड़क पर टूटा दिखा हुआ है मैनहोल। खबर चलाने के बाद मरम्मत करने में पहुंचे कर्मी। ये खबर का बड़ा असर हुआ है। रिंग रोड पर खुले सीवर का काम हुआ शुरू। खबर का असर हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर है ये, जिसमें टूटा हुआ मैनहोल दिखाने के बाद ये खबर चलाई गई थी। टेढ़ी पुलिया और रिंग रोड की सड़क पर टूटा दिखा था मैनहोल। इस खबर चलने के बाद अब उस पर कार्रवाई की गई है और उस मैनहोल को मरम्मत का कार्य में जुटाया गया ताकि मैनहोल की मरम्मत की जा सके। रिंग रोड पर खुले सीवर का काम शुरू हुआ। टेढ़ी पुलिया और रिंग रोड की सड़क पर टूटा दिखा था मैनहोल, जिसकी खबर को प्रमुखता से चलाया गया था प्राइम टीवी पर, और इसका संज्ञान लेने के बाद अब इस खबर के बाद उस पर मरम्मत का कार्य कर्मियों द्वारा चालू किया गया है। ये लखनऊ से खबर आ रही है, मैनहोल
का टूटा हुआ हिस्सा होने के कारण उसमें कोई भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ चुकी थी, लेकिन खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद अब वहां का संज्ञान लिया है वहां के कर्मचारियों ने और इसकी मरम्मत का कार्य में जुट गए हैं। खबर का बड़ा असर हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। टेढ़ी पुलिया और रिंग रोड की सड़क पर टूटा दिखा था मैनहोल। खबर चलाने के बाद मरम्मत करने में जुटे कर्मी। रिंग रोड पर खुले सीवर का काम हुआ शुरू। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, एक खबर का असर हुआ है जिसमें मैनहोल की स्थिति काफी दयनीय नजर आ रही थी। टेढ़ी पुलिया और रिंग रोड के पास सड़क का टूटा हुआ ये मैनहोल सामने आया था और खबर चलाने के बाद इसका संज्ञान लिया गया। उस जानकारी के अनुसार कि वहां पे कि कर्मचारियों ने इसे मरम्मत का कार्य में जुट गए हैं। क्या खबर है इसको लेकर जान आपके पास? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि यह जो मैनहोल टूटा हुआ था, सीवर का ढक्कन खुला हुआ था, ये लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से जब टेढ़ी पुलिया की तरफ आप बढ़ेंगे तो टेढ़ी पुलिया चौराहे से महज 100 मीटर पहले की ये बात है, जहाँ पर ये अचानक सीवर टूटा पड़ा हुआ था और कई गाड़ियां लगातार आ रही थी और कुछ गाड़ियों की दुर्घटना होने से भी बची है। फिलहाल वहां पर जो राहगीर थे, उन राहगीरों ने उनके चारों तरफ पत्थर लगा दिया था जिससे कोई दुर्घटना बड़ी ना हो पाए, लेकिन बावजूद इसके भी कई साइकिल वाले भी उसमें चोटिल हुए, कई राहगीर भी चोटिल हुए थे। फिलहाल इस पूरे मामले का जो एक वीडियो बना करके लखनऊ के समाजसेवी है विवेक शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जगाने की कोशिश किया। उसके बाद जब सोशल मीडिया के माध्यम से प्राइम टीवी के पास ये खबर पहुंची तो प्राइम टीवी ने इसे प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो विभाग के कर्मचारी हैं, सुएज कंपनी के जो कर्मचारी हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं। कुछ ही महज कुछ घंटों में वो मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर तत्काल कार्रवाई शुरू होती है। उस जगह को बैरिकेड करके वहां पर पूरी तरीके से सीवर मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। मरीज, मैं आपको बताऊं दूं कि जिस तरीके का गड्ढा वहां पर था, जिस तरीके का सीवेज खुला हुआ था, यदि कोई रफ्तार में कोई बाइक या स्कूटी वाला आता तो सीधा उसमें वो समा जाता, जिसको दिखाने के बाद जब प्राइम टीवी पे खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, तत्काल अधिकारियों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद तत्काल उसकी मरम्मत करा करके अब वहां पर सीवर को, उस ढक्कन को बंद कर दिया गया है, जिससे बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। रितेश, आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्षेत्र के कई आपने अगर आप फील्ड में रहते हैं, आपने देखा होगा कि क्षेत्रों में कई ऐसे मैनहोल होते हैं जहां पे टूटे पड़े रहते हैं या वो खुले पड़े रहते हैं, उनका संज्ञान नहीं लिया जाता। जब उसे मीडिया के द्वारा या किसी अमुक पेपर के माध्यम से अगर वो खबर को चलाया जाता है तभी उसका संज्ञान लिया जाता है। आखिर ये लापरवाही क्यों की जा रही है और नगर निगम और संबंधित इसमें महकमे क्यों उस पर कड़ा कदम नहीं उठाते हैं? देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला लखनऊ का नगर निगम क्षेत्र है। नगर निगम क्षेत्र बावजूद होने के बावजूद यहाँ पर स्मार्ट सिटी जिसको बनाया जा रहा है। अभी मेरी स्मार्ट सिटी के जीएम से भी बात हुई थी, उनको मैंने फोन कॉल किया था, लेकिन मीटिंग में व्यस्त होने के कारण उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी में नहीं व्यक्त की। लखनऊ में भी ऐसे कई जगह मैनहोल है जहाँ पर खुले हुए हैं। अब लखनऊ में जो जल संस्थान है, जलकल विभाग है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी मेंटेनेंस का सुएज कंपनी को दे रखा है। जो भी समस्याएं आती है सुएज कंपनी टोल फ्री नंबर के जरिए उस जगह को सही करता है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो सुएज कंपनी कहीं ना कहीं कटघरे में आती है, इस वजह से क्योंकि लखनऊ में उसका काम है कि जहाँ जहाँ जगह जगह जिस जगह पर सीवर या सीवर कहीं जो ढक्कन खुले हुए हैं या किसी प्रकार की जो समस्याएं सीवर से लेकर के आ रही है, मेंटेनेंस का पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि पूरे मेंटेनेंस का खर्चा उनको गवर्नमेंट दे रही है, उनका बकायदा टेंडर है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं खामियां बरती जा रही हैं, किसी न किसी प्रकार की दुर्घटनाएं रोज दावत दे रही हैं, राहगीर चोटिल हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है। अब नगर निगम ने और संबंधित विभाग ने इस पर शिकंजा कसा है। उसके बाद अब ये पूरी तरीके से जो मामला देखा जा रहा है, अब उस मामलों को हल किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से वहाँ पे कर्मचारी पहुंच रहे हैं, एक फोन कॉल पर अब वो अधिकारी सक्रिय हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी अखबार में या किसी टीवी चैनल के माध्यम से खबर प्रकाशित होती है या प्रसारित होती है, तब कहीं ना कहीं जाकर के महकमा जागता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पहले हट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल सरकार ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा है। जितने भी कर्मचारी, उनको साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस शहर को पूरी तरीके से स्वच्छ रखा जाएगा और जो समस्याएं रही हैं उन समस्याओं से तत्काल निदान पाया जाए। जी रितेश, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अज्ञात लोगों ने की है किसान की हत्या। बांदा से बड़ी खबर आ रही है। धारदार हथियार से की गई है किसान की हत्या। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मामला
बिनासा थाना अंतर्गत चंद्रावल गांव का है। उम्र 42 वर्ष की अज्ञात अभियुक्तों द्वारा खेत में कुल्हाड़ी, लाठी डंडा और संभवतः तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अभियुक्तों के बारे में सुरागरसी पतारसी की जा रही है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। गोंडा से बड़ी खबर। केवल कागजातों में ही दिखा है गड्ढा मुक्त सड़क अभियान। गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। खाना पूर्ति कर कई सड़कों की हुई है मानक विहीन पैकिंग। झंझरी ब्लॉक क्षेत्र में यह मामला उजागर हुआ है, जहां गोंडा पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही इसमें उजागर हो रही है। केवल कागजों में दिखा है गड्ढा मुक्त सड़क अभियान। खाना पूर्ति कर कई सड़कों की हुई मानक विहीन पैचिंग। झंझरी ब्लॉक क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। इस खबर पर हमारे साथ गोंडा से मुजीब आलम जुड़ चुके हैं। मुजीब, केवल कागजातों में दिखा है गड्ढा मुक्त सड़क अभियान, और जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गड्ढों में पैच तक नहीं है और गड्ढे खुद ही पड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, साफ तौर से बता सकता हूं कि जिस तरीके से गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, एक और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान जारी होते पे युद्ध स्तर पर जो है सड़क की गुणवत्ता और संबंधित पैचिंग करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिस पर विभागीय जनपद के विभागीय लोक निर्माण के अधिकारी व जेई समस्त पूरे स्टाफ सहित जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम कराए, उसकी एक तरफ जहां कागजों में ऑलिव वेल कर दिखाया गया, वहीं तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि रोड गड्ढे में है या गड्ढे में रोड है। जी मुझीब, आप जमीनी स्तर के रिपोर्टर है। गोंडा की अगर बात किया तो वहां पे इस समय सड़कों की स्थिति कितनी बदहाल है? क्योंकि जहां प्रदेश सरकार की बात किया, प्रदेश सरकार ने कहा है कि रोडों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। क्या आपकी गोंडा की सड़कें अभी गड्ढा मुक्त हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 लोकसभा क्षेत्र व 7 विधानसभा क्षेत्र लगती है, जिसमें 16 ब्लॉक हैं और गोंडा मुख्यालय है। इसमें जितने किलोमीटर सड़कों का जिस तरीके से संबंधित 3000 से भी ज्यादा जो है किलोमीटर जो है गड्ढा मुक्त किया गया था, उस गड्ढा मुक्त के वर्तमान समय अगर हम 1 ही 2 महीने के अंदर चले जाएं, आए दिन खबरें जिस तरीके से सामने निकल कर आ रही है कि यही ग्रामीण का भी साफ तौर पे कहना है, आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं इन्हीं कारण हो रही है। उसके बाद भी अधिकारी चेत नहीं आ रहे हैं, ना ही जिला स्तर से ना ही प्रदेश स्तर से कोई कार्रवाई अभी तक हुई। मुझीब, क्या ये जानकारी आपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दी? क्योंकि अधिकतर अमूमन ये देखने में आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें होती है वो ज्यादा खराब होती हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया। पहले तो फोन नहीं उठाते हैं, फोन उठाने के बाद में जब उनसे वार्ता होती है तो कहते हैं आपके स्थान बता दीजिए, और स्थान बताने के बाद में आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और इस पर जल्दी कार्रवाई की, लेकिन स्थिति जस के साथ मौके पर बनी रहती है। मुझीब, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही। निजी होटल में जमकर चले हैं लाठी डंडे। शादी के दौरान होटल स्टाफ और परिजनों में हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर हो रहा है वायरल, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। लाठी डंडों से एक दूसरे की जमकर पिटाई हो रही है। होटल के बाउंसर ने शादी में आए लोगों को पूरी तरह से पीटा। घटना में महिलाओं के साथ बच्चे भी हुए चोटिल। पूरा मामला मसूरी थाना क्षेत्र का है। इस खबर पर हमारे साथ प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, गाजियाबाद से ये जो बड़ी खबर आ रही है, निजी होटल में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें परिवार भी मौजूद है और छोटे बच्चे भी चोटिल हुए हैं। क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास?
देखिए मनीष, ये गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक परिवार शादी समारोह में आता है, एक होटल में वहां रुकता है, जहां पर बच्चे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। कहीं ना कहीं वहां पर एक डीजे के गाने को लेकर वहां एक कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद इस तरह से लाठी डंडे चलते हैं। होटल का स्टाफ जो है, खासतौर पर बाउंसर, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे जिस तरह से बाउंसर जो भी उनके हाथ में दिख रहा है, चाहे वो बेल्ट हो या लाठी डंडे हो, किसी भी तरह से वो ना बच्चों को देख रहे हैं ना महिलाओं को देख रहे हैं। लगातार जमकर उन पर लाठी डंडों से वार किया जा रहा है। हालांकि इस पूरी मारपीट के अंदर में 2 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए, जो कि आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं। और बात करें वहां पर जो एसीपी निमिष पाटिल है, उन्होंने खासतौर पर 15 से 20 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हालांकि 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी लोगों की अभी वीडियो के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है, उनकी जांच कर उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उप मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव हैं, जब उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद इस तरह की जो हड़कंप मच जाता है। गाजियाबाद के जो आला अधिकारी हैं वो फटाफट आनंद फानंद में जो 9 लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही भयानक जिस तरह से ये घटना है, जो जिस तरह से डीजे को लेकर कहासुनी होती है, उसके बाद लाठी डंडे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है। इसमें जो संज्ञान लेना चाहिए, हालांकि जो अधिकारी हैं उनको आनंद फानंद में संज्ञान लेना चाहिए था। और साथ ही साथ जो होटल है, होटल एक बीजेपी नेता का बताया जा रहा है। हालांकि अभी उसमें कोई भी किसी भी तरह से कोई अधिकारी इस पूरे मामले में बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता का जो यहाँ पर रसूख है, दबदबा है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर ये पूरी जो मामला है उसका होटल है, तो कहीं ना कहीं अभी अधिकारी इस पूरे मामले पे बोलने को तैयार नहीं है कि इनका होटल आगे सीज किया जाएगा या इस पर ताला लगाया जाएगा। जी मनीष, फिलहाल प्रवीण, आप ये कहना चाहते हैं कि जो निजी होटल में ये वारदात हुई है और बच्चों को, महिलाओं के साथ पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें होटल प्रबंधन के बाउंसर तक शामिल हैं, अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है? जी मनीष, देखिए 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि जो अज्ञात लोग हैं, जिनकी अभी वीडियो फुटेज है, उसके आधार पर उनके चेहरे पहचाने जाएंगे, उसके बाद ही बाकी लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी नेता का बताया जा रहा है ये पूरा होटल, और खासतौर पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये बाउंसर जो है, आप जो क्लब में जो पहले तैनात किए जाते थे, जो कि व्यवस्थाओं को कंट्रोल रखे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बाउंसर ये हैं, ये भी इनलीगल है। यानी कि बारात में या किसी पार्टी में बाउंसर का भी प्रतिबंधित है वहां पर रुकना। कहीं ना कहीं बाउंसरों द्वारा जिस तरह से पिटाई की गई, और परिवार जो है काफी सहमा हुआ है। आज वो शादी है, आज शादी का पूरा फंक्शन होना है, तो कहीं ना कहीं परिवार भी है डरा हुआ है और अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है परिवार। जी मनीष। जी प्रवीण, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशातगंज पुल पर आवागमन ठप, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। एक्सपर्ट पुल की क्षमता का कर रहे हैं निरीक्षण। आईटी की तरफ से आने वाले पुल पर आवागमन रोका गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ मौजूद है। रितेश, निशातगंज पुल पर आवागमन ठप कर दिया गया है, इसका कारण क्या है? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि निशातगंज पुल जो है, जो आईटी की तरफ से जो रोड आता है और गुड बेकरी की तरफ जिस पर जो पुल उतरता है, वहां पर उस पुल पर आवागमन रोका गया है और निशातगंज तीसरी गली से रूट को डाइवर्जन किया गया है। जो अभी जो मेरी बात हुई है पीडब्ल्यूडी विभाग के जो इंजीनियर है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि पुल की क्षमता का निरीक्षण किया जा रहा है। कुछ दिक्कतें आ रही थी रोड में, तो उसकी जांच की जा रही है। उसकी जांच करने के बाद आवागमन फिर से पुनः खोल दिया जाएगा। फिलहाल अभी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। जो इंजीनियर्स हैं, वो विभागीय जो इंजीनियर्स है वो जांच कर रहे हैं पुल का, उसकी क्षमता का, उसकी भार का, और जो दिक्कतें आ रही उसमें कई सारी खामियां आई हैं, उसका पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद जब कोई किसी प्रकार की पहलू सामने आएगी, उसके बाद उस पुल को फिर से जब वहां पर आवागमन सुचारू रूप से किया जाएगा। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, उधर से जो आईटी की तरफ से जो भी गाड़ियां आती है उस पुल से गुजरती है, निशातगंज की तरफ आती है, उनको निशातगंज तीसरी गली में डाइवर्जन कर दिया गया है। रितेश, एक्सपर्टों ने पुल का निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या ये पुल कितने लंबे समय तक बंद रहने की क्या कोई जानकारी आपके पास आई है? देखिए अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं मिल रही। फिलहाल अभी जो जानकारी दी गई है वो यह है कि वहां पर जो एक्सपर्ट हैं वो लगातार जुट रहे हैं और उस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। अब अभी आने वाले समय में पता चलेगा, आने वाले कुछ घंटों में जानकारी होगी कि वो यातायात आज सुचारू रूप से खोला जाएगा या कल खोला जाएगा। फिलहाल अभी पूरी तरीके से बड़ी चेकिंग कर दी गई है वहां। रितेश, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। उमेश पाल के परिवार से मिले पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे सिद्धार्थनाथ सिंह का यह बयान सामने आया, जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह ने परिवार को सुरक्षा देने की बात कही है। प्रयागराज से बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल के परिवार को आज मिले हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री
सिद्धार्थनाथ सिंह परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये खबर आ रही जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता आशीष भट्ट मौजूद हैं। आशीष, सिद्धार्थनाथ सिंह पीड़ित परिवार से मिले हैं और उन्होंने सुरक्षा की, उनको आश्वासन भी दिया कि उनकी सुरक्षा की जाएगी। इसको लेकर इस समय आपके पास ताजा जानकारी क्या है, वहां की स्थितियां क्या है? जैसे कि गौरव आपको बता दें कि बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के हत्या के बाद योगी सरकार की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आज उनके परिजनों के साथ मिले, बैठे और उनका साथ उनके दुख को बांटा। और आपको ये बता दें कि आज पूर्व और साथ ये भी कहा कि सरकार उनके तरफ से पूरी उनके तरफ से सहानुभूति रहेगी, सरकार हर तरफ से उनकी मदद करेगी, कहीं भी किसी भी तरीके से उन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जी आशीष, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो युवकों ने किशोरी को पिलाई शराब, रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। ये नशे की हालत में किशोरी के साथ अश्लीलता का आरोप। किशोरी को ई रिक्शा से जंगल ले जा रहे थे युवक। ग्रामीणों की मदद से बची किशोरी की जान। शहर कोतवाली क्षेत्र के दारूपुर गांव की घटना है। एसपी अनुकृति ने आम लोगों को किया है सम्मानित। बुलंदशहर से यह बड़ी खबर है। अज्ञात लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को दिया गया सम्मान। पहले लोग घायलों को अस्पताल ले जाने में डरते थे। जैसा कि जानते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये होती है कि घायलों को समय से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं, मदद करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि वो पुलिस के पचड़ों में पड़ जाएंगे। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों की मदद करते हैं, अपने सारे कामों को पीछे छोड़कर घायलों को अस्पताल पहुँचाते हैं। ऐसे ही लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, जो भी हमारे पास एक्सीडेंट के केसेस आए थे। बाकियों अराजनीतिक प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी टोल टैक्स पर रोकी गई। लखनऊ से बड़ी खबर है, एक्स्ट्रा टोल मांगने पर भड़के किसान नेता। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने NH-24 हाईवे को जाम किया। किसान सरकार के खिलाफ कर रहे थे नारेबाजी। मामला NH-24 सीतापुर हाईवे पर इटौजा टोल प्लाजा का है। 50 रुपए पड़ते हैं, मैं इनको देने लगा तो ये कहने लगे नहीं 100 रुपए पड़ेंगे। मैंने इनको अपना परिचय बताया तो कहे नहीं 100 रुपये दे के ही आप जा सकते। तो बस फिर मैं गाड़ी बैक कर लिया पीछे, तो गाड़ी हमारी खड़ी है पीछे, वहाँ पे मैं आराम से। आपको टोल पर नहीं निकलने दिया गया है, इसलिए आप धरना कर रहे हैं? पेनाल्टी 100 रुपये लगाएंगे। आपको पता है 45 लाख गन्ना किसान हैं उत्तर प्रदेश में। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मौजूद है। विभांशु, अराजनीतिक प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी टोल टैक्स पर रोकी गई। मामला एक्स्ट्रा टोल मांगने पर भड़के किसान नेता और यहाँ पे प्रदर्शन करने लगे। इसको आप कहां तक सही मानते हैं और क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास आ रही है? जी मनीष जी, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा, जो कि बाराबंकी से हैं, वो किसी कार्यक्रम में किसानों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। उसी दौरान आपको बताएं कि बाराबंकी टोल पर एक्स्ट्रा पैसे मांगने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह के तमाम समर्थकों के साथ नोक-झोंक देखने को मिली। वहीं आपको बताएं कि हरनाम सिंह का आरोप है कि जो तय टोल टैक्स का रेट है, जो मूल्य है, उससे कहीं ज्यादा लिए जा रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके साथ सैकड़ों की तादाद में किसान कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। वो वहीं टोल टैक्स पर ही धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। आपको बताएं कि फिलहाल में अगर देखा जाए तो NH-24 से जाम को हटा लिया गया है और हरनाम सिंह की अगुवाई में तमाम जो किसान नेता थे, जो उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी थे, उनका आरोप है
कि मनमाना रेट से टोल कर्मी जो आमतौर पे जो गाड़ियां वहां से निकल ली हैं उनसे मनमाना रेट ले रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह ने सरकार से इस बात की गुहार लगाई है कि टोल कर्मियों पे जो उनका रवैया है सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर और इस पूरे मामले को अपनी दृष्टि बनाते हुए और टोल टैक्स के रेटों में इजाफा जो किया गया उसको कम किया जाए। विवांशु ये जानना चाहेंगे क्या पूरा प्रकरण ये खाली टोल प्लाजा में बढ़े हुए मूल्य को लेने की बात की जा रही है? हालांकि टोल प्लाजा में जितना भी टोल लिया जाता है वो कहीं ना कहीं फास्ट टैगिंग या फिर ऑटो डेबिट हो जाता है, उसको लेकर फिर किसान नेताओं ने आखिर ये प्रदर्शन क्यों किया? और इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान आंदोलन करने या किसी यात्रा में जा रहे थे उसके बाद एक बड़ी संख्या में गाड़ियां उनके साथ मौजूद थी, क्या ये सरकारी राजस्व को नुकसान नहीं है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे गाड़ियों को छोड़ा जाएगा तो सरकारी राजस्व में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। मगर इन किसानों का आरोप है कि जो टोल टैक्स का रेट है उससे कहीं ज्यादा लिया जा रहा है। अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल में जो NHI है वो फास्टैग की सुविधा का उपयोग करता है जिससे कहीं ना कहीं डिजिटली रूप से पेमेंट हो जाता है, मगर जिनके पास फास्टैग नहीं होता है उनसे मैनुअल पैसे लिए जाते हैं और दोगुना लिए जाते हैं। इसी को मैं आपको बताएं कि हरनाम सिंह की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो तय रुपए है उससे कहीं ज्यादा वसूलने का प्रयास किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि टोल कर्मियों के जो अभद्रता उनके साथ किया गया है हरनाम सिंह के साथ, इसको लेकर अब आगे किसान नेता क्या रणनीति तैयार करते हैं। जी विवांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लंच के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, बस विपक्ष दोनों को बुलाने के लिए आभार। विधानसभा अध्यक्ष को बधाई और आभार। विधानसभा अध्यक्ष के खाने में मिठास है, ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया है। न सिर्फ उनके खाने में बल्कि उनके अंदर भी मिठास है। लखनऊ से बड़ी खबर है, लंच के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पक्ष विपक्ष दोनों को बुलाने के लिए आभार है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हैं। विवांशु, विधानसभा अध्यक्ष को बधाई और आभार अखिलेश यादव ने जताया है और मिठास की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना आज अपने आवास पर जो तमाम विधानसभा के सदस्य हैं उनको आज भोज पे आमंत्रण किया था। साफ तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो देश का लोकतंत्र है उसको कहीं ना कहीं आज एक परिदृश्य देखने को मिला है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे के लोग यहाँ इस जो भोज था उसमें आमंत्रित किया गया था। इसमें बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ नेता सदन समेत तमाम वो नेता मौजूद थे जो सदन का हिस्सा है। वहीं अगर बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ लंच पर पहुंचे। और बात की जाए तो आज के लंच में मिलेटेंस अनाज से बने व्यंजनों को प्रस्तुत किया गया तमाम सदन के जो सदस्य हैं। साफ तौर से अगर देखा जाए तो मिलेटेंट यानी कि मोटे अनाज से बने व्यंजनों को सदन के सदस्यों के लिए प्रस्तुत किया गया। आपको बताएं कि बजट सत्र चल रहा है। 20 फरवरी से महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद बजट पेश हुआ और बात करें तो आज सदन का 7वां दिन है और आज कहीं ना कहीं उस देश के जो लोकतंत्र है उसकी एक पहचान देखने को मिली है कि सभी दलों के नेता जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर एक साथ व्यंजनों के लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना इन तमाम पदाधिकारी जो सदन के हैं उनको धन्यवाद अर्पित करते हुए नजर आए हैं। जी विवांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। घर के बाहर सो रहे अधिवक्ता के भाई की हत्या, कन्नौज से ये बड़ी खबर है। धारदार हथियार से काटकर अज्ञात हमलावरों ने की हत्या। सुबह घर वाले उठे तो खून से लथपथ शव देख मचा कोहराम।
तिरवा के लोमड़ गांव में देर रात तक हुआ निर्मम हत्याकांड। सूचना पर लोमड़ पहुंचा भारी पुलिस बल। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। हत्या के कारणों की भी पड़ताल कर रही है पुलिस। सीओ तिरवा के कन्नौज से बड़ी खबर आ रही, जहां घर के बाहर सो रहे अधिवक्ता के भाई की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से काटकर अज्ञात हमलावरों ने यह हत्या को अंजाम दिया। सुबह घर वाले उठे तो खून से लथपथ शव देखकर मचा कोहराम। तिरवा के लोमड़ गांव में देर रात हुआ ये निर्मम हत्याकांड। सूचना पर लोमड़ पहुंचा भारी पुलिस फोर्स। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। हत्या के कारणों की पड़ताल कर रही है पुलिस। तिरवा यूपी में 2 आईएएस अफसरों के तबादले। यूपी से बड़ी खबर है, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है ये, जहां यूपी में 2 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। उदयभान त्रिपाठी को विशेष सचिव नगर विकास का मिला है पद। आईएएस सुनील चौधरी को किया गया प्रतिशा रक्त। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।